हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये हमारा नया लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको देखें। ये क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। आपको दिया है क्या? पोटेंशियल दिया है। ठीक है, पोटेंशियल आपको दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है सर्किट का। कितना दिया बताओ मुझे? 220 वोल्ट दिया है, मतलब एक्चुअली वी आपको दिया है कितना? 220 वोल्ट। और करंट वहां पे दिया है, करंट आपको दिया है 0.50 एम्पीयर। मैंने आपको जैसा बताया था कि हमें जो वैल्यूज गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो V दिया है, I दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ मुझे? वही P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। अब बताओ P फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू 220 मल्टीप्लाई 0.50 एम्पियर। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना आएगा? इन सबको करने पे आएगा 110 वाट आएगा, 110 वाट आएगा। तो आई होप समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर का। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ, एक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एट रेट ऑफ, पहला 840 वाट when the heating is at the maximum rate, मतलब मैक्सिमम जो हीटिंग हो रही है वो उसका वाट कितना वो यूज कर रहा है? 840 वाट यूज कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो आयरन हम लोग यूज करते हैं, जो प्रेस हम यूज करते हैं, तो आपने फोकस किया होगा कि उसकी रेट को हम डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। यस सर, हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको इंक्रीज करते हैं। तो वो वही चीज कर रहा है। मैक्सिमम जो रेट है 840 वाट का है, और जो मिनिमम है वो 360 वाट का है। तो 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट। ठीक है, तो कह रहा था वोल्टेज इज 220 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों के लिए सप्लाई सेम ही होगा, क्योंकि वोल्टेज तो वेरी नहीं करता। हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 220 वोल्ट आ रहा है। तो व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस? तो आपसे पूछ रहा है कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों केस में क्या होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस में हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में आपको पावर दिया है, कितना दिया है? 840 वाट दिया। कितना दिया है? 840 वाट। दूसरा आपको वोल्टेज दिया है, कितना वोल्टेज दिया आपको? 220 वोल्ट आपको दिया है। तो फाइंड क्या करना था इस केस में? करंट फाइंड करना था। ठीक है, ऑलरेडी यू हैव नो दैट P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। तो बताओ I इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन V आएगा। तो P की वैल्यू कितनी? 840 अपॉन इसकी वैल्यू 220, जीरो से जीरो कट गया। अप्रोक्सीमेटली आप 84 को डिवाइड करो, 22 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 बार या 4 बार? 4 बार तो नहीं जाएगा, तो हम लेके जाएंगे कितना? 3 बार। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 14 में से 6 गया, 8 आएगा। यहाँ पे 7 में से 1 डेसिमल लगा, 0 जाएगा। ठीक है, कितनी बार जा सकता है? 8 2 जा 16, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो अप्रोक्सीमेटली जो करंट आएगी वो कितनी आएगी? 3.8 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आया? तो हमने तो करंट निकाल लिया। अब जब हमने करंट निकाल लिया तो इस केस में हम कैसे रेजिस्टेंस को फाइंड करें? अब रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ध्यान देना। तो करंट तो आपकी वेरी करती रहेगी, लेकिन आपका वोल्टेज वेरी नहीं करेगा। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पता है? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करेंगे। अब वी स्क्वायर, अब यहां से मैं क्या निकालना? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V की वैल्यू कितना? 220 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका? 840। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करोगे। 22 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो एक मेथड होता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली मैं कर लेता हूं फिलहाल के लिए। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 484। तो ये आएगा कितना? 484 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 100 अपॉन 840। इन सबको डिवाइड वगैरह करने पे जो आर की वैल्यू आएगी, जो आर की एक्चुअल वैल्यू आएगी वो 57.62 ओम आएगी। कितनी आएगी? 57.62 ओम आएगी। ये केस फर्स्ट की मैंने बात की। अब केस सेकंड भी आप देख लो, यहीं पे देख लो। ठीक है,
तो पहले तो मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं केस सेकंड। सेकंड केस आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है, आसान। सेकंड केस आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मुझे टैग कर दीजिएगा कि सेकंड वाला कैसे हम इजीली फाइंड कर लेंगे। आई होप कि समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, मतलब एक फ्रीज है जो एक दिन में 8 घंटे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, मतलब क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, टू ऑपरेट्स इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की जो प्राइस है वो कितने रुपीस है, ₹3 है। अगर हमने 30 दिन का इलेक्ट्रिक कंज्यूम हमने निकाल लिया किसका, रेफ्रिजरेटर का, तो एग्जैक्टली हम बता सकते हैं कि कितना महीने में खर्च हुआ होगा। चलो बताते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर इन 30 डेज, ठीक है। तो E इज इक्वल टू, ठीक है, जिसे हम एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते थे, पावर मतलब कितना पावर दिया, मतलब 400 वाट, ठीक है, इनटू टाइम होता था, कितना यूज हो रहा है, 8 आवर, कितने दिन के लिए यूज हो रहा है बताओ, 30 डेज, मैंने इसीलिए लिख दिया। तो एग्जैक्टली अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 800 8 4 जा 32 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब 3 से भी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई मतलब 0 0 0। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना 96 वाट आवर, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, वाट आवर था, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वाट लिखा है, आवर दिखा सकते हो, ये क्या था, वाट आवर था। यहाँ पे क्या आ गया, 1000 आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, किलो वाट आवर। जो एनर्जी 30 दिन में कंज्यूम हो रही है, कितनी कंज्यूम हो रही है, 96 किलो वाट आवर कंज्यूम हो रही है। आपको क्या फाइंड करना है, प्राइस। प्राइस किसका, एनर्जी का। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 96 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर मल्टीप्लाई, जो आपकी रुपीस थी, कितनी रुपीस थी भाई, 3.00 पर किलो वाट आवर, या पर या अपान में सीधा लिख देता हूं किलो वाट आवर। किलो वाट आवर से किलो वाट आवर कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 1 कैरी किया था 8, तो कितना रुपीस लगेगा एक महीने का, 288 रुपीस होगा महीने में। जो रेफ्रिजरेटर का पर जो कॉस्ट आएगा वो कितने का आएगा, 288। तो आसान है क्वेश्चंस, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आएंगे तो इस टाइप के इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछे गए भी हैं। तो क्या कह रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। इस 2 सर्किट यहां पे दिया है। पहला केस में क्या कह रहा है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो पहले केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पहले केस की बात करूं तो 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर are connect in series, are connect in series their resultant resistance। तो हम सबसे पहले क्या पता करेंगे, पता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें, ठीक है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा बताओ मुझे, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 कितना बताओ, 1 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो जाएगा बताओ, 3 ओम। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। टोटल रेजिस्टेंस, हमने टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकाला, ध्यान देना। अब टोटल रेजिस्टेंस जब हमने निकाल लिया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, पता, करंट निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहां से क्या निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी बताओ, 6 वोल्ट दिया है, R की वैल्यू 3 2 जा 6। तो करंट कितने एम्पियर की आ गई बताओ, 2 एम्पियर की करंट आ गई।
अब फोकस करने वाली बात ये कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था, ध्यान देना, बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। अब हमने कहा ये आपका कितना 1 ओम था और ये 2 ओम रजिस्टर था। तो अब ये कह रहा है कि भाई क्या पूछ रहा था, पावर पूछ रहा था, किस पर पूछ रहा था, 2 ओम रजिस्टर पर। अगर क्योंकि पोटेंशियल तो इसका कितना है 6 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल तो हमने निकाला नहीं, निकालेंगे तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जब हम इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी वो क्या फ्लो होगी, सेम फ्लो होगी। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग द फार्मूला, कौन सा बताओ, यूजिंग फार्मूला हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी बताओ 2, 2 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी बताओ, जिसका हम निकालना है वो भी कितना होगा 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, तो P इज इक्वल टू एग्जैक्टली 4 2 जा 8 वाट आएगा। ये पहले केस की बात कर रहा हूं, ये पहला केस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड केस में बता रहा हूं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। देखो नेक्स्ट केस देखो आप, अब सेकंड केस के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पहले केस का आ गया, पावर कितना आया 8 ओम आया, ठीक है। फर्स्ट केस में जो पावर की वैल्यू आई कितनी आई है 8 वाट आया। इन सेकंड केस, सेकंड वाले केस में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर है, वो भी कैसा पैरेलल है। तो मान लो इस तरह हमने कंडीशन भी दिखा दी। अब ये किससे कनेक्ट है, किसी बैटरी से ये कनेक्ट है, ये 12 ओम है और ये 2 ओम रजिस्टर। यहां पे करंट गई, करंट वेरी कर गई, ठीक है। वोल्टेज कितना 4। अब मेरे को मतलब इस केस में वोल्टेज क्या होता था बताओ, सेम होता था। हमने कहा कि भाई R1 या 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। तो हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर आर सेम। तो जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ, यूजिंग फार्मूला। मैंने पहले ही जब हमने इलेक्ट्रिक पावर बताया था तो हमने ये बता दिया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा मैक्सिमम फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब बताओ V की वैल्यू कितनी बताओ 4 का स्क्वायर, R की वैल्यू किसके लिए निकालना है 2 ओम रजिस्टर के लिए, ठीक है। हम यहां लिख सकते हैं पावर फॉर 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। अब 2 ओम रजिस्टर के लिए निकालना है तो कितना हो जाएगा अपॉन 2, 4 4 जा 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16। तो बताओ सेकंड केस में भी पावर कितना आ रहा है 8 वाट आ रहा है। इनके बीच अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे इनके बीच का रेशियो कितना आएगा बताओ, रेशियो कितना आएगा, रेशियो आपका कितना आएगा, रेशियो आपका आएगा 1:1 आएगा। किसके बीच का, इन दोनों के बीच का, सेम पावर दोनों में सेम, रेशियो कितना आएगा 1:1 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ विथ अकॉर्डिंग टू सीरीज। टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R and 2R are connected in series is an electric circuit. Calculate the ratio of the electric power consumed by R and 2R. तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर। फार्मूला कौन सा यूज होगा आपको पता चल गया होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। किसकी बात कर रहा है बताओ, सीरीज की बात कर रहा है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अब यहां पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय आर, पावर कंज्यूम बाय आर कितना होगा बताओ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। बहुत आसान है, इसे P1 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस R दिया था तो सीधा हमने पुट कर दिया। तो दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय 2R। अब क्या हो जाएगा बताओ, P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू 2R। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को डिवाइड कर दिया
बोथ साइड, दोनों साइड, ठीक है। तो फर्स्ट को डिवाइड किया सेकंड से, तो P1 कितना है बताओ, आई स्क्वायर इंटू आर अपान P2 कितना है, आई स्क्वायर इंटू 2r, आर से आर, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, तो P1 अपान P2 इज इक्वल टू 1 अपान 2। तो रेशियो क्या आया बताओ, P1 सच दैट P2 इज इक्वल टू 1 सच दैट 2। तो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है। हमने एक फॉर्मूला यूज किया, मैंने आपको बता दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब करंट कांस्टेंट और करंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं वोल्टेज लेता हूं तो वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है दोनों के लिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसकी अलग उसकी अलग, तो वो हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या यूज किया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, आप नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पे हो। थैंक यू, बाय।